Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second video of Montessori diploma course, and in this video we'll do some Montessori exercises about EPL. And today's video will be beneficial not only for the teachers, Montessori teachers, but also will be helpful for the parents. और इतने मज़े की आज एक्टिविटीज़ में आपके लिए इतने ढेरों ढेर आइडियाज़ लाई हूँ. So let's go on. Okay, today's video is about EPL exercises. What is EPL? EPL stands for Exercises of Practical Life, and these are those simple daily actions which are normally performed by the adults in the environment. There is no limit of such exercises in Montessori method of teaching. जो रोज़मर्रा के आपके काम होते हैं वो ही EPL है, और लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, बाकी नथिंग इज़ डिफरेंट. जी, तो सवाल ये पैदा होता है कि वाई शुड चिल्ड्रन डू EPL? EPL क्यों एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं? फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर डेवलपिंग वर्क, फॉर लव फॉर वर्क, फॉर हैप्पीनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर मेकिंग वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, फॉर लर्निंग टू गिव एंड टेक. ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट में बच्चे सीखते हैं. और इसके अलावा परफेक्शन ऑफ मूवमेंट्स, नॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, डेवलपिंग गुड वर्क हैबिट्स, डेवलपिंग केयर एंड अवॉइडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये सारे बेनिफिट्स हासिल होते हैं व्हेन द चिल्ड्रन डू EPL एक्सरसाइज. EPL एक्सरसाइजेस को हम 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. उनमें सबसे पहले आती हैं एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस, देन एक्सरसाइजेस ऑफ पर्सनल केयर, ग्रेस एंड कर्टिसी एक्सरसाइजेस एंड केयर फॉर एनवायरनमेंट एक्सरसाइजेस. अब एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज में जो बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज हैं वो एज ग्रुप 2.5 से 3.5 ईयर्स तक के लिए हैं. देन एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज 2.5 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए. हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो 3.5 ईयर्स का बच्चा और उससे बड़े बच्चों के लिए सूटेबल हैं. देन एक्सरसाइजेज ऑफ पर्सनल केयर भी में ग्रूमिंग एक्सरसाइजेज जो होंगी वो 3 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए. ड्रेसिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो 3.5 ईयर्स और उससे बड़े बच्चों के लिए. जबकि प्रिपेयरिंग फूड की जो एक्सरसाइजेज हैं वो 4 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स बच्चों को करवाई जा सकती हैं. ग्रेस एंड कर्टिसी एक्सरसाइजेज 2.5 ईयर्स ऑनवर्ड्स बिल्कुल आराम से आप करवा सकते हैं. केयर ऑफ एनवायरनमेंट एक्सरसाइजेज में जो केयर ऑफ सर्फेसिस हैं वो 2.5 ईयर्स ऑनवर्ड्स के लिए यूज़ होती हैं. केयर ऑफ मटेरियल एक्सरसाइजेज जो हैं वो 3 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए. जबकि केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो 3.5 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स जो बड़े बच्चे हैं वो कर सकते हैं. तो ये 7 ईयर्स तक के लिए ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये बेनिफिशियल हैं. आपका बच्चा 7 ईयर्स से और 2.5 ईयर्स से 7 ईयर्स तक का है तो आप ज़रूर ये एक्टिविटीज़ बच्चों को प्लान करके अपने घर में दें. जी, तो शुरू करते हैं बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस से. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हर एक्सरसाइज से पहले टेकिंग द कंसेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ द फर्स्ट नेसेसरी स्टेप, क्योंकि वी कैन ओनली सजेस्ट द एक्सरसाइजेस टू द चाइल्ड. हम उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ ये कि मैं हर एक्सरसाइज का एम आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज करवाने का डायरेक्ट एम और इनडायरेक्ट एम क्या है. डायरेक्ट एम ये होता है कि उस एक्सरसाइज के डायरेक्टली क्या फ़ायदा होगा और इनडायरेक्टली उस एक्सरसाइज को करने से बच्चे को क्या फ़ायदा होगा. तो पहली एक्सरसाइज है सिलेक्टिंग अ मैट. सिलेक्टिंग अ मैट में बच्चा अपनी जो भी क्लास में या घर में एक्सरसाइजेस करने के लिए एक मैट बिछाता है और उसके ऊपर वो एक्सरसाइजेस करता है. तो सबसे पहले स्टेप में हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ मैट. और इसका पर्पज़ यही है, डायरेक्ट एम यही है कि to prepare the child for the work in other exercises. बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज की सेकेंड एक्सरसाइज है होल्डिंग अ ट्रे. इसका डायरेक्ट एम है टू लर्न द प्रॉपर वे ऑफ होल्डिंग एंड कैरिंग अ ट्रे, एंड इनडायरेक्ट एम इज प्रैक्टिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड परफेक्शन ऑफ मूवमेंट. बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज की थर्ड एक्सरसाइज है होल्डिंग अ जग. इसका डायरेक्ट एम है to learn the proper way of holding and carrying a jug, and indirect aim is practice of coordination,
balance and perfection of movement and preparation for later exercises, जिसमें pouring exercises भी आ जाएंगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे हम बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज में उसको जस्ट होल्डिंग अ जग ही बताएंगे। जी, फोर्थ एक्सरसाइज इज होल्डिंग अ स्पून। इसका डायरेक्ट एम है to learn the proper way of holding and using a spoon, and indirect aim is practice of coordination of muscles, hand and eye coordination, exactness and precision, and preparation for learning table manners। जी, बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5 है हैंगिंग एन एप्रन। इसका डायरेक्ट एम तो यही है कि बच्चे को एप्रन जो है वो हुक में टांगना और उधर से निकालना आ जाए, और उसके लिए उसको इंडिपेंडेंट हो जाता है बच्चा, और नेक्स्ट कोई भी एक्सरसाइज होगी तो वो खुद से ही अपना एप्रन जो है वो निकाल के और यूज़ कर लेगा। दूसरा इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम जो है वो ये है कि इसकी प्रैक्टिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्टनेस एंड प्रिसीजन, एंड प्रिपरेशन ऑफ और ड्रेसिंग फ्रेम्स एंड अदर एक्सरसाइजेस। बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस के बाद सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस की तरफ। Elementary exercise 1 is opening and closing bottle tops, and children love to do this exercise. Its direct aim is to master the technique of opening and closing different types of bottles and jars tops, and indirect aim is preparation of geometry and writing, and to also to become independent। Another very interesting exercise, threading beads। बीड्स में धागा पिरोना। इसमें डायरेक्ट एम तो यही है कि बच्चे को थ्रेडिंग बीड्स का प्रॉपर वे पता चले, लेकिन इनडायरेक्ट एम में इससे इसके कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स डेवलप होते हैं, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्टनेस एंड प्रिसीजन, और सबसे बढ़कर प्रिपरेशन फॉर राइटिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। जी, आपके घर में ये कपड़े सुखाने वाली जो चुटकियाँ होती हैं, उससे आप ये एक्सरसाइज बच्चों को बड़े इजीली घर में भी करवा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैगिंग, और इसका डायरेक्ट एम तो यही है कि बच्चे इंडिपेंडेंट यूज़ ऑफ बैग्स कर सकें, लेकिन इसके ज़रिए हम इनडायरेक्टली बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की, और अगेन इट्स यूज़फुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट इज़ पोरिंग राइस एक्सरसाइज। ये भी एक्सरसाइज आप एज अ पेरेंट घर में भी करवा सकते हैं, और इसमें जग में थोड़े से राइस डाल के बच्चे को दें ताकि वो पोर करे ग्लासेस में। और इसका क्या एम है, एक तो एम पोरिंग सिखाना डेफिनेटली, और दूसरा जो इनडायरेक्ट एम है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, कंसंट्रेशन एंड प्रिपरेशन फॉर पोरिंग लिक्विड्स। अब हम आते हैं एलिमेंट्री एक्सरसाइज नंबर 5, दैट इज टर्निंग पेजेस ऑफ अ बुक। इसमें बच्चे को बुक का पेज पकड़ना, उसको टर्न करना विदाउट मेकिंग नॉइज, वो हम सिखाते हैं। और इसका डायरेक्ट एम तो यही है कि उसका बच्चे पेज फटे नहीं, कॉर्नर्स फोल्ड ना हो, और बच्चा इस तरह से पेज फोल्ड करे कि उससे मिनिमम साउंड प्रोड्यूस हो। और इसके अलावा वॉचिंग पिक्चर्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी सीखता है बुक के ज़रिए। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एम इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, डेवलपिंग लव फॉर बुक रीडिंग, एंड प्रिपरेशन फॉर यूजिंग लाइब्रेरी कॉर्नर। इसके इनडायरेक्ट एम्स हैं। अब हम आते हैं हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस की तरफ, और उसमें देखते हैं कि क्या कुछ है बच्चों के लिए। जी, हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज है स्पॉन्जिंग वाटर। इसमें दो कंटेनर्स होते हैं। बच्चा जो है वो एक कंटेनर में से पानी लेके और दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करता है थ्रू स्पॉन्जिंग, और इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं इस एक्सरसाइज में। इसका डायरेक्ट एम इज़ द प्रिपरेशन फॉर वाइपिंग अप स्पिल्स, एंड इनडायरेक्ट एम इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, कंसंट्रेशन, एंड डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स एंड मसल्स फॉर pencil holding skills। Second exercise of higher elementary group is pouring water। जैसे पहले हमने बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइज में pouring राइस सिखाया था, तो अब बच्चा इस काबिल हो गया है वो एक्सरसाइज करने के बाद कि वो pouring water एक्सरसाइज कर सकता है। The direct aim is pouring water from jug to number of containers, and indirect aim is the coordination of movement, concentration, and developing concept of division।
एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ हायर एलिमेंट्री ग्रुप, यूजिंग अ ड्रॉपर। ये भी बच्चों के बहुत इंटरेस्ट की चीज़ है। इसमें कलर्ड वाटर जो है वो छोटे कंटेनर में डाला जाता है और ड्रॉपर की मदद से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है। तो इसका डायरेक्ट एम तो यही है कि टू लर्न द यूज़ ऑफ ड्रॉपर, जबकि इनडायरेक्ट एम इस एक्सरसाइज करवाने का कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट है, कंसंट्रेशन एंड मस्कुलर डेवलपमेंट फॉर पेंसिल होल्डिंग स्किल। हाउ टू रिंग अ वेट क्लॉथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4। तो जिसे कहते हैं कपड़ा निचोड़ना, वो एक्सरसाइज बच्चों को करवाई जाती है। बिल्कुल स्पॉन्जिंग एक्सरसाइज की तरह ही है, लेकिन इसमें एक नैपकिन या टॉवल छोटा सा वो यूज़ होता है और बच्चा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी शिफ्ट करता है बाय रिंगिंग। तो इसमें एक डायरेक्ट एम इज़ टू लर्न हाउ टू रिंग अ वेट क्लॉथ एंड टू लर्न वोकेबलरी रिंग। एंड द सेकेंडली इसका डायरेक्ट एम है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, कंसंट्रेशन एंड मस्कुलर डेवलपमेंट फॉर पेंसिल होल्डिंग। इसके बाद आते हैं जी हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ, कटिंग अलोंग द लाइंस। इसमें कुछ पैटर्न्स जो हैं वो पेज पे ड्रॉ करके दे दिए जाते हैं बच्चे को, और बच्चा सिजर से उन पैटर्न्स को कट करता है, और इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। डायरेक्ट एम इज़ टू लर्न द यूज़ ऑफ सिजर्स एंड इनडायरेक्ट एम इज़ आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन एंड मस्कुलर डेवलपमेंट फॉर पेंसिल होल्डिंग। जी जनाब, ये थी हमारी कुछ बेसिक एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एंड हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस ऑफ पर्सनल केयर की तरफ। तो लेट्स गो ऑन। जी, जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल केयर की एक्सरसाइजेस में बच्चा अपनी केयर करना सीखता है। तो इसमें पहली एक्सरसाइज जो है वो हम सिखाते हैं वॉशिंग हैंड्स। तो बच्चे को एक छोटा वॉश बेसन प्रोवाइड किया जाता है क्लास में, और अगर पॉसिबल हो तो घर में भी उसको उसके साइज़ का वॉश बेसन एक लगवा दें, ताकि वो बच्चा जो है वो अपने हैंड्स इजीली इंडिपेंडेंटली वॉश कर सके खुद से। जब बच्चा हैंड वॉश करता है तो वो बहुत इंजॉय करता है इस चीज़ को। पर्सनल केयर में एक्सरसाइज 2 है वॉशिंग फेस। हैंड वॉशिंग की तरह बच्चे को फेस वॉश करना भी सिखाया जाता है, और बच्चा इंडिपेंडेंटली इस काबिल हो जाता है कि वो अपना फेस खुद वॉश कर सके। पर्सनल केयर की थर्ड एक्सरसाइज है नोज़ ब्लोइंग। जी, बच्चे को नोज़ ब्लो करना सिखाया जाता है, और टिश्यू पेपर से या रुमाल की मदद से बच्चा अपना नाक खुद साफ करने के काबिल हो जाता है। फोर्थ एक्सरसाइज इज़ ब्रशिंग टीथ। इस एक्सरसाइज में बच्चे को दांत साफ करना, ब्रश करना सिखाया जाता है। लेकिन आपने ये देखा कि हर एक्सरसाइज में बच्चे को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी, तो वो बच्चा इसको एंजॉय करेगा। जैसा कि आप इसमें देखिए कि एक मिरर जो है वो भी बच्चे की हाइट पे लगाया गया है, उसका टॉवल स्टैंड, उसका ब्रश का स्टैंड, ये सब उसकी हाइट के अकॉर्डिंग लगाया गया है। तो इस तरह से बच्चा जो है वो बहुत एंजॉय करके वो काम करता है, और जल्द उसकी लर्निंग डेवलप होती है। ब्रशिंग हेयर एंड कॉम्बिंग एक्सरसाइज नंबर 5 है, और इसमें देखिए कि बच्चे को अपने बाल खुद ब्रश करना आ जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, हाउ टू यूज़ कॉम्ब एंड हेयर ब्रश, और इस तरह से वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखने के काबिल हो जाता है। इसी तरह की आप बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज लाइक पॉलिशिंग शूज़, पुटिंग थिंग्स इन देयर बैग्स, और ये इस तरह की छोटी चीज़ें जो बच्चे खुद कर सके, वो बच्चे को करवाया करें, ताकि घर में भी उसको ये हैबिट डेवलप हो काम करने की, और वो बच्चे बहुत खुशी से ये काम करते हैं। आप दे विल लव टू डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। एक्सरसाइजेज ऑफ पर्सनल केयर में हम बच्चों को ड्रेसिंग फ्रेम्स कराते हैं। ये एक्चुअली वुडन फ्रेम्स होते हैं जिन पे कपड़ा लगाकर बच्चों को एक्सरसाइजेज के लिए ये स्पेशल मटेरियल बनाया जाता है फॉर द क्लासरूम्स। लेकिन घर में आप पुराने कपड़ों से, जिसमें जिप्स लगी होती हैं या बटन्स लगे होते हैं या होल्स होते हैं, तो लेसेस, पुराने शूज़ के लेसेस टाई करना, ये चीज़ें जो हैं वो पुरानी आइटम्स यूज़ करके भी सिखाई जा सकती हैं घरों में। बट जो स्कूल में है ये स्पेशली डिज़ाइन फ्रेम्स मिलते हैं, वो उसके ज़रिए ये एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को बटन फ्रेम्स हो गए, हुक एंड आई फ्रेम हो गया, बकल फ्रेम है, बो टाइम फ्रेम है, उसके बाद शू लेसिंग फ्रेम है,
ज़िपर फ्रेम है और सेफ्टी पिन फ्रेम है, और इसी तरह के बहुत सारे और भी फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं जो कि एक्सरसाइजेस के लिए ये यूज़ होते हैं बच्चों को ये चीज़ें सिखाने के लिए। जी, अब लगा देते हैं हम बच्चों को प्रिपेयरिंग फूड की तरफ। ये एक्सरसाइजेज जो है पर्सनल केयर की प्रिपेयरिंग फूड वाली एक्सरसाइजेज, ये किचन में आप बच्चे को अपने साथ हेल्प के लिए लगाएं, और छोटे छोटे काम के ये कंटेनर्स रख दें, ये अपनी जगह पर रखाएं, ये पकड़ा दें, और इस तरह से और इसके अलावा भी किचन टूल्स यूज़ करना, उनको बॉटल्स चेक करना, बॉटल्स फिल करना, प्रिपेयरिंग वेजिटेबल्स और पीलिंग वेजिटेबल्स, फिर कटिंग स्लाइसेस, छोटी छोटी काम जो है, अगर जैसे मटर छील रही हैं आप, तो मटर छीलने के लिए बच्चे को अपने साथ लगा लें। तो ये काम जो है ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको, और इससे उनकी लर्निंग भी डेवलप होती है। अगली एक्सरसाइजेज है हमारी जी, एक्सरसाइजेज ऑफ ग्रेस एंड कर्टिसी की। तो देखते हैं इसमें क्या है। ग्रेस एंड कर्टिसी की पहली एक्सरसाइज में हम सिखाएंगे बच्चों को वॉकिंग अराउंड अ मैट एंड वॉकिंग ऑन अ लाइन। एक मैट के इर्द गिर्द बच्चे ने कैसे चलना है, मूव करना है, और उसके बाद लाइन में कैसे मूव करना है। इस तरह से द चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न टू वॉक ग्रेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली। जी, इस एक्सरसाइज में ऑफरिंग अ नाइफ और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का तरीका सिखाया जाता है कि जब भी बच्चा किसी को सिजर्स या नाइफ या कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट दे, तो उसका जो पॉइंटेड साइड है वो दूसरे बच्चे की तरफ नहीं होना चाहिए। ये सेफ्टी एक्सरसाइज है जो कि मॉन्सरी में बच्चों को ज़रूर सिखाई जाती है। ग्रेस एंड कर्टिसी की एक्सरसाइज नंबर 3 है हाउ टू सिट ऑन अ चेयर, कैरिंग एंड पुटिंग डाउन अ चेयर। ये सब तरीका जो है वो बच्चों को मॉन्टसरी में सिखाया जाता है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए, वो एक मैनर्स के साथ वो ये चीज़ें सीखें, और विदाउट मेकिंग नॉइज़ वो ड्रैग ना करें चेयर को, वो चेयर को घसीटते हुए नहीं आगे पीछे करें, बल्कि एक मैनर्स के साथ वो चेयर्स को मूव करते करें। ग्रेस एंड कर्टिसी में बच्चे को नॉकिंग एट द डोर का तरीका भी सिखाया जाता है कि हाउ टू नॉक एट द डोर। मॉन्टसरी में बच्चों को साइलेंस गेम भी कराई जाती है जिसमें बच्चे खामोशी से बैठ के और इन्वायरमेंट में हर किस्म की नॉइज़ जो है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और इसके अलावा जो टीचर हैं वो बच्चों के नेम्स आहिस्ता आवाज़ में कॉल करके, और देखती हैं कि बच्चे ने सुना ही है या नहीं आवाज़, या फिर एनिमल्स की साउंड्स निकाल के पूछती हैं कि ये कौन से एनिमल की साउंड है। इस तरह की गेम्स जो है बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और इसके साथ साथ वो साइलेंस गेम के ज़रिए डिसिप्लिन और खामोश से बैठना जो है वो उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। अब आते हैं जी एक्सरसाइजेस ऑफ केयर ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ। इन एक्सरसाइजेस में बच्चे को अपनी एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रखना सिखाया जाता है, और इस एक्सरसाइजेस की मदद से बच्चा सीखता है कि हाउ टू क्लीन डिफरेंट सर्फेसेस, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस जब ये बच्चा सीख जाता है और उसको हम करवाते हैं, तो ये बच्चा बड़ा प्राउडली इन एक्सरसाइजेस को करता है और बड़ा खुश होके करता है। तो लेट्स सी कि क्या है इन एक्सरसाइजेस में। तो केयर ऑफ एनवायरनमेंट में पहली कैटेगरी आ जाती है केयर ऑफ सरफेसेस की, यानी जैसे प्लास्टिक की उनकी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, उसको कैसे साफ़ करना है, फ्लोर्स को कैसे मॉप करना है, ब्रूम एंड डस्टमैन जो है वो छोटे साइज़ के बच्चे को प्रोवाइड किए जाए तो उनको कैसे यूज़ किया जाएगा, डस्टिंग कैसे की जाएगी, और मेटल ऑब्जेक्ट्स को कैसे पॉलिश किया जाएगा। तो बच्चे जो है वो, अगर आप उनको प्रॉपर साइज़ की चीज़ें प्रोवाइड करें, उनके हिसाब से उनको ये काम करने दें, उनके मटेरियल जो है वो उनके हाइट के और उनके साइज़ के हिसाब से उनको दिया जाए, तो दे वुड लव टू डू दीज काइंड ऑफ जॉब। और आप देखेंगे कि वो बच्चा इतना इसमें इन्वॉल्व होता है और इतना उसमें वो मगन होके ये काम सारे करता है कि आपको पता नहीं चलता कि ये बच्चा बिल्कुल वही है जो थोड़ी देर पहले इतना तंग कर रहा था। केयर ऑफ सरफेस के बाद इन्वायरमेंट में हम दूसरी एक्सरसाइज जो करवाते हैं वो है फोल्डिंग ऑफ नैपकिन्स एंड क्लॉथ्स।
फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग दोनों ही करवाई जाती है। और ये नैपकिन्स के जो मैंने डिफरेंट आइडियाज़ की ये पिक्चर लगाई है, इन डिफरेंट तरीक़ों से फोल्डिंग और अनफोल्डिंग बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन घर में भी आप बच्चों को क्लॉथ्स छोटे-छोटे जो आप सॉक्स हो गए या नैपकिन्स हो गए या छोटे कपड़े, जब बच्चे के अपने जो कपड़े आप धोती हैं पेरेंट्स घर में, वो भी बच्चों को दे सकते हैं फोल्डिंग करने के लिए। तो इससे उनके अंदर हैबिट पैदा होगी कि वो अपने कपड़े फोल्ड करके अपनी अलमारी में रखेंगे। और ये चीज़ बच्चों के लिए बड़ी नेक्स्ट उसमें लाइफ में हेल्पफुल होती है। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ वॉशिंग नैपकिन्स एंड क्लॉथ्स। वॉशिंग में बच्चा बहुत एंजॉय करता है और स्कूल में भी ये एक्सरसाइज करवाई जाती है, लेकिन घर में आप इजीली बच्चे को छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ दे दें उसको वॉश करने के लिए, तो ही विल लव टू डू दैट। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ वॉशिंग ग्लास, पैन्स एंड डिशेस। तो ग्लासेस वगैरह शीशे के नहीं, लेकिन प्लास्टिक के जो स्मॉल डिशेस हैं, प्लास्टिक के ग्लासेस हैं, छोटे कप्स हो गए, ये बच्चों को धोने के लिए, वॉश करने के लिए आप दे सकती हैं। गर्मियों के मौसम में इजीली अगर बच्चा कपड़े गीले भी कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन इन एक्सरसाइजेस से ना सिर्फ बच्चे की लर्निंग डेवलप होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है, बल्कि उसकी मोबाइल से भी जान छुटी रहती है। और इसी तरह बच्चे को घर में प्लांट्स अगर आप छोटे-छोटे लगा के दे देते हैं और उसमें उसकी ड्यूटी हो कि उसमें पानी डालना है, उसके पत्तों को साफ़ करना है और उसमें कोई डेड लीव्स हैं, उनको तोड़ के डस्टबिन में डालना है। तो इतना बच्चे इस चीज़ को भी ना सिर्फ एन्जॉय करते हैं, बल्कि केयर ऑफ प्लांट्स से उनके अंदर जो पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इसी तरह केयर ऑफ़ एनिमल्स में भी बच्चे जो है वो उनको पेट्स अगर पॉसिबल है तो उनको परमिशन दें कि वो पेट्स रखें, उनके खाने-पीने का बंदोबस्त करें और उनकी केयर करें। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो डिसिप्लिन सीखते हैं और उसके अलावा बच्चे में केयर जो है वो डेवलप होती है और बच्चे की रूटीन जो है वो बनती है कि किस टाइम पे हमने पानी देना है पौधों को, किस टाइम पे हमने अपने पेट्स को खाना देना है, पानी पिलाना है। तो ये चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो जनाब, ये हमारे आज की मॉन्टेसरी एक्सरसाइज़ेज़ में ईपीएल एक्सरसाइज़ेज़ का टॉपिक कंप्लीट होता है। जी, आई होप कि आज की जो वीडियोज़ थी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आएँगी। और क्लासेस में भी जो टीचर्स हैं वो भी इन एक्सरसाइज़ेज़ को अपनी जो सिलेबस है उसमें ऐड अप करेंगी। और नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं सेंसोरियल डेवलपमेंट की एक्सरसाइज़ेज़ आप तक लेकर आऊँगी और उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।